सीखते हैं मेंटल डिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या माइंड मैप होता है। क्योंकि ये नहीं पता होगा आपको तो आप हमेशा मेंटली डिवाइड करने में गलतियां करते रहोगे। तो आओ सीखते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी। हमें 987 को डिवाइड करना है 4 से। तो क्या स्टेप है? सबसे पहला आप देखिए, 9 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, 8 आता है। तो हमने लिख दिया कितने पे आता है? 4 2s are 8, 4 times 2 is 8. We will write 2 here. Now 9 minus 8 gives us 1. We are left with 1 remainder. तो वो 1 remainder नेक्स्ट नंबर में ऐड हो गया। तो 8 बन गया 18। अब 18 भी 4 के टेबल में नहीं आता, क्या आता है? 16। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम 4 इज 16। अब हमें 18 में से क्या माइनस करना है? 16 माइनस करना है। वी आर लेफ्ट विथ 2। तो वो 2 जो है रिमाइंडर, वो नेक्स्ट नंबर के साथ आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये क्या बन गया? 27। नाउ 4 times 6 is 24. So we will write 6 here. While subtracting 27 and 24, we will get 3 as a remainder. So what is our quotient here? Quotient is 246 and remainder is 3. तो इस तरीके से आपको माइंड में आप डिवीजन कर सकते हो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पता है तो। आओ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Suppose we have to divide 3904. We have to divide this number by 7. Now see it carefully. ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे और फिर आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़े बड़े डिविजन्स को माइंड में कर लोगे इजीली। नाउ वी हैव टू चेक। हमेशा डिवीजन में एक चीज याद रखना, यू हैव टू टेक सिंगल सिंगल नंबर। आपको एक एक नंबर लेके चलना है। अगर आप स्टार्टिंग में दो नंबर्स एक साथ लेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब 7 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो अब 3 से छोटा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है? 0। 0 तो सबका मल्टीपल होता है, सब नंबर का। 7 0 0। सो वी विल यूज 0 हेयर। नाउ 3 माइनस 0 इज 3। तो 3 आ गया, रिमाइंडर जो था वो नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड हो गया। ये बन गया 39। अब 7 टाइम्स 5 इज 35। अब 39 में से हमने 35 को माइनस किया, वी आर लेफ्ट विथ 4। ये 4 नेक्स्ट नंबर के साथ आ गया तो ये बन गया 40। अगेन यहाँ पे वी विल यूज 7 टाइम्स 5, दैट इज 35। अब 40 माइनस 35 क्या हो गया? 5। वो 5 मैंने नेक्स्ट नंबर के साथ लिख दिया, ये बन गया 54। नाउ 7 टाइम्स 7 इज 49। वी आर लेफ्ट विथ रिमाइंडर 5। 5 कैसे मिला? 54 माइनस 49 गिव्स अस 5। तो 5 हो गया हमारा रिमाइंडर। और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन हो गया 557। स्टार्टिंग के 0 की कोई वैल्यू नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। अब आप में से बहुतों के मन में ये सवाल होगा, मैम वो तो हमें पता था कि 3 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, हम इसको एक साथ भी तो ले सकते थे, 39 भी ले सकते थे। लेकिन इसके पीछे का कारण समझो कि मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप क्यों बताया है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी साथ में कि यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं। सपोज वी हैव टू डिवाइड 216 बाय 2। ठीक है, हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। अब यहां ध्यान से देखना क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है। अब 2 टाइम्स 1 2 हो गया। ठीक है, 1 लिख दिया यहाँ पे, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, नेक्स्ट नंबर पे गए 1। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं और बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे करते हैं। वो क्या करेंगे? 2 1 जा 2, चलो 1 तो आता नहीं 2 के टेबल में, 6 भी साथ कर लिया, 2 8 जा 16। अब उनसे कोई पूछे कि अगर हम इसको चेक करें आंसर को, जो हमारा डिवीजन का होता है ना चेक करने का, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम चेक करें क्या 18 टाइम्स 2 216 होता है? तो ये गलत है। इस वजह से मैं आपको इसका रूल स्ट्रेटजी बता रही हूं। अब 2 टाइम्स 1, सॉरी 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है।
क्या आता है उससे छोटा नंबर? जीरो, क्योंकि हर नंबर का मल्टीपल जीरो होता है। टू zeros are zero. Now one. We will take one to the next number. One and six, 16. Now two times eight is 16. So what is our quotient here? It is 108. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक मिस्टेक है जो टेंथ के बच्चे भी कर देते हैं। तो इन कैलकुलेशन की जो स्ट्रेटेजीज हैं इनको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, तभी आप एमसीक्यूज में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे ये कैलकुलेशंस आप माइंड में कर पाओगे। माइंड में करोगे तो आपका टाइम बचेगा। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। बाय बाय।